फिटनेस का बहुत क्रेज़ है आजकल और कुछ लोग इस क्रेज़ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं और अपने बॉडी में कट्स एंड मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। बहुत बार ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स भी उन्हें सजेस्ट करते हैं। हम इस वीडियो में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के यूज़ पे तो डिस्कशन नहीं कर रहे, बट एक अनवांटेड इफेक्ट है इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। ये जो अनवांटेड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है गायनेकोमास्टिया डेवलपमेंट, मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कारण जो ब्रेस्ट ग्लैंड है वो डेवलप ज़्यादा हो जाती है, उसको हम स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया कहते हैं। अब ये जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया है, अगर हो जाए तो क्या करें, या फिर क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर हमें पता है कि कुछ लेवल ऑफ गायनेकोमास्टिया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एंड आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करना चाहते हैं, तो आप प्रिवेंटिव रिडक्शन ऑफ ग्लैंड भी करवा सकते हैं। हालांकि ये बहुत पॉपुलर नहीं है, बट ये एक तरीका है कि आपने पहले ही ग्लैंड रिमूव या रिड्यूस करवा दिया और उसके बाद अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं तो आपके ब्रेस्ट ग्लैंड पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं, अगर मान लीजिए स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया हो गया तो क्या करें? क्या सर्जरी के अलावा कोई रास्ता है कि हम इसको रिड्यूस कर सकें? एनाबॉलिक स्टेरॉइड से अगर ब्रेस्ट ग्लैंड इंक्रीज हुआ है तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को रोकना ही एकमात्र उपाय है। अगर आपने इनिशियल स्टेजेस में ये आइडेंटिफाई कर लिया और आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और यूज नहीं करूंगा, और अगर वो इनिशियल स्टेजेस का गायनेकोमास्टिया है तो डेफिनेटली उसके रोकने से ये जो ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हुआ है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक इनिशियल स्टेज से क्रॉस कर चुका है तो डेफिनेटली इसका जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी, जो कि हम रूटीनली भी करते हैं, वही इसका एक्चुअल इलाज होगा कि आप सर्जरी के थ्रू इस ग्लैंड को कम करवाएं। अब क्या है डिफरेंस स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया सर्जरी करने में या एक नॉर्मल गायनेकोमास्टिया सर्जरी करने में? जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लैंड्स होते हैं वो थोड़े स्टिफ और हार्ड हो जाते हैं। यूजुअली जो वर्कआउट कर रहे होते हैं उनमें फैट का कंपोनेंट बहुत ही कम होता है, तो ये जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लैंड्स होते हैं उसमें लाइपोसक्शन का रोल लिमिटेड हो जाता है। एंड मेनली जो लाइपोसक्शन हम यूज करते हैं वो थोड़ा ब्रेकेज ऑफ ग्लैंड के लिए कर सकते हैं यूज, बट मेनली जो रिमूवल है वो सर्जिकल ही होती है। और इसमें हम एक कट लगाते हैं जो कि निपल एरियोला के अराउंड होता है और उस कट के थ्रू हम ये ग्लैंड्स रिमूव करते हैं। इवन जब हम ये ग्लैंड्स रिमूव करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लैंड्स हैं उनको कट करना भी बहुत बार मुश्किल होता है, और इसमें हम इलेक्ट्रोकॉटरी का उपयोग करते हैं। अब इसका जो पोस्ट ऑप है वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। इसमें जब हम स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया सर्जरीज करते हैं तो सीरोमा की जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए कंप्रेशन गारमेंट डेफिनेटली आपको बहुत केयरफुली और जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया है वैसे ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि जब सिरोमा होता है तो ये फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है स्किन और मसल के बीच में, और ये एक नैगिंग प्रॉब्लम है। इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सिरोमा निकलवाना पड़ सकता है। वो हम इंजेक्शन के थ्रू OPD में ही निकालते हैं। लेकिन कंप्रेशन गारमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया सर्जरी। तो अगर आप भी स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया फेस कर रहे हैं तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं तो आप ये स्टेरॉइड्स बंद कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज से ज़्यादा हो गया है तो आप डेफिनेटली अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए गायनेकोमास्टिया सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे।